नमस्कार, आप देख रहे हो हेलो फार्मासिस्ट चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि डी फार्मा में एडमिशन कैसे लेना है। अगर आप 12th पास आउट स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, एडमिशन करवाना चाहते हैं अपने बच्चे का डी फार्मा में, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके बच्चे के लिए, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी। आइए जानते हैं डी फार्मा में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस होने चाहिए। सबसे पहली बात है कि आपके 12th में कितने % होने चाहिए। एग्जाम का प्रोसेस क्या रहता है, अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम में एडमिशन लेना है, प्राइवेट में लेना है, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। जॉब, सैलरी, क्या अपॉर्चुनिटी रहती है लाइफ में डी फार्मा करने के बाद, इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे सब कुछ, सभी बातें। आइए देखते हैं इस वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिएगा। अगर आपका कोई क्लासमेट है डी फार्मा करना चाहता है या आपके फैमिली में रिलेशंस में कोई भी डी फार्मा करना चाहता है तो जरूर शेयर करिएगा। हमारी यही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। और आज के वीडियो का हम लोग बहुत ही अच्छा टारगेट रखेंगे कि बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको बता पाए कि डी फार्मा क्या होता है। मैंने खुद फार्मेसी कर रखा है और हमारे पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, हमारे पास लाइसेंस भी है, सब कुछ। फार्मासिस्ट अब फार्मेसी कर रखा है तो फिर लाइसेंस और रजिस्टर होना ही चाहिए सभी। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले आपके 12th में 50% होने चाहिए। अगर आप पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, दोनों में से कोई भी अगर मैथ्स लिया है तब भी, अगर आपने मैथ्स लिया है तब भी आप डी फार्मा कर सकते हो। अगर आपने बायो लिया है तब भी आप डी फार्मा कर सकते हो। आपके टोटल 50% होने चाहिए पूरे मिला के, आपके 50% मार्क्स बनने चाहिए। ठीक है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हो, चाहे गवर्नमेंट, प्राइवेट, कहीं पे भी, एनीवे, किसी भी यूनिवर्सिटी में, कितनी भी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी हो, आपके 50% मार्क्स ही मांगे जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। ओके, अब आइए बात करते हैं। हमने यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है आपको कि कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो मिस हो जाए। अब आइए बात करते हैं। हम लोग 12th की तो बात हो गई कि हमारा एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस रहता है, कि कितने % हमारे पास मार्क्स रहेंगे तो हम डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि डी फार्मा होता कितने ईयर का है। तो डी फार्मा 2 इयर्स का होता है। डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, जिसमें 2 ईयर में कंप्लीट करवाया जाता है। और आपकी 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है। डी फार्मा कंप्लीट करने के बाद किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप ट्रेनिंग करेंगे, फिर वहां से आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन पीसीआई में करवा सकते हैं। और इससे पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि न्यू जो अभी हमारा फार्मेसी का न्यू सिलेबस आया है, रेगुलेट सिलेबस चेंज किया गया है, उसे मॉडिफाइंग किया गया है, तो उसमें एग्जिट एग्जाम भी लागू किया गया है। तो अगर आप एडमिशन लेंगे तो एग्जिट एग्जाम भी देना पड़ेगा। हालांकि बहुत ही ज्यादा कठिन नहीं है एग्जिट एग्जाम, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है कि डी फार्मा में एग्जिट एग्जाम के डर से डी फार्मा करना ही नहीं चाहते। तो ऐसी कोई बात नहीं, बहुत ही इजी है। अगर आप डी फार्मा, बी फार्मा कुछ भी करना चाहते हो, बहुत ही ज्यादा कठिन नहीं है, इजी है, आप कर सकते हो आराम से। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में कैसे एडमिशन मिल सकता है। देखिए, अगर आप किसी भी में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो आपको वहां पे एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम जरूर देना पड़ेगा। चाहे ये CHMU, कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ, दिल्ली, कहीं की भी यूनिवर्सिटी होगी, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी का दे रहे हैं तो फिर आपको यूनिवर्सिटी का जब फॉर्म ओपन होता है तो आपको फिल करना पड़ेगा। उस पे आपको एग्जाम वगैरह कब होगा, सब कुछ अपडेट मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से दूसरा ऑप्शन भी है, आप पॉलिटेक्निक से भी आप अपना डी फार्मा कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही कम पैसे में, जो कि 60,000 में एक 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि 1,20,000 में दोनों ईयर आपके कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप पॉलिटेक्निक से करोगे या गवर्नमेंट कॉलेज से। गवर्नमेंट कॉलेज में आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। अब आइए हम लोग बात करते हैं। और हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। जितने अच्छे नंबर आए रहते हैं उतना कट ऑफ रहता है, उसकी वजह से पे स्टूडेंट्स
का एडमिशन लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस कैसे रहता है। और अगर पॉलिटेक्निक में आप एडमिशन लेंगे तो फिर आपको पॉलिटेक्निक की वेबसाइट में फॉर्म अभी आ रहे होंगे और अभी भी आ रहे होंगे, क्योंकि E1 ग्रुप का फॉर्म जो होता है पॉलिटेक्निक से रिलेटेड उसे आप फिल करोगे तो आप डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हो पॉलिटेक्निक के थ्रू, और बहुत ही कम पैसों में, जैसा कि मैंने बताया 60,000 में 1 ईयर अपना कंप्लीट कर पाओगे। 60,000 रुपए में 1 साल आप कंप्लीट कर पाओगे। 2 साल का रहता है डी फार्मा। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपको कहाँ पे कैसा कॉलेज मिलता है मेरिट के हिसाब से ही आपकी काउंसलिंग होगी। मैंने भी अपना फिल किया था पॉलिटेक्निक के, लेकिन हमारा बहुत ही दूर कॉलेज मिल रहा था आगरा में, इस वजह से मैंने नहीं किया। मैंने यहीं पास से ही अपना कॉलेज, घर के पास से ही अपना कॉलेज ज्वाइन किया था। और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। देखिए, जो अच्छे कॉलेजेस रहते हैं, जैसे कि बहुत ही नाम वाले कॉलेजेस हो गए, प्राइवेट कॉलेज में भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस रहते हैं बहुत से, उनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपको वहां पे भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, और नंबर परसेंटेज के हिसाब से भी वो ले सकते हैं। और किसी किसी कॉलेजेस में नहीं लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट है तो प्राइवेट में फीस भी उनकी कुछ अलग ही रहती है। उसमें आपका 1,20,00,000 लास्ट ईयर कंप्लीट होगा, वही प्राइवेट में 1,20,000 में सिर्फ 1 ईयर ही कंप्लीट होगा। अगर आपको अच्छा लगता है कि आपको करना चाहिए डी फार्मा, क्योंकि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, अभी बताऊंगी सब कुछ कि क्या आप कर सकते हो डी फार्मा करने के बाद। मैंने खुद प्राइवेट से ही किया है, और मतलब कि गवर्नमेंट जो रहता है उसके अलग फैकल्टीज रहती हैं और प्राइवेट के अलग रहते हैं। उसमें कुछ अलग पढ़ाया जाता है, उसकी कुछ अलग पढ़ाई रहती है, क्योंकि फीस वहां पे ज्यादा लगी रहती है तो उससे ज्यादा ही बताया जाता है। और अपॉर्चुनिटीज भी रहती हैं, वो डिपेंड करता है कॉलेज पे कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। अब ये बात हो गई कि प्राइवेट में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। आप अपने पास के कॉलेज में जाके पता करें, क्योंकि हर कॉलेज के अलग नियम कानून होते हैं, वहां से ही आपको पता चल पाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं कि डी फार्मा में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। सब्जेक्ट का मैं नाम बताऊं तो आपको फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सोशल फार्मेसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये 5 सब्जेक्ट आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर में कवर करने रहेंगे। और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने अपने चैनल पे डी फार्मा वाले स्टूडेंट्स को 2 ईयर से पढ़ा रही हूँ, तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ाया है। और ये भी बहुत ही बच्चों के मन में बहुत सारा डाउट रहता है कि क्या डी फार्मा खाली इंग्लिश लैंग्वेज में ही किया जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डी फार्मा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप आसान तरीके से कर सकते हो। बिल्कुल भी आपको इस पे डाउट नहीं रखना है कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप डी फार्मा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद हिंदी मीडियम से ही अपना 12th कंप्लीट किया है और मैंने कंप्लीट किया है अपना डी फार्मा भी, और ऐसे ही बच्चों को मैं 2 ईयर से कंप्लीट करवाते आ रही हूँ और बहुत ही अच्छे से स्टूडेंट से 70% ले आए हैं। तो आप भी क्यों नहीं ला सकते हो। बस चैनल से जुड़े रहना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और हाँ, आपके कमेंट का रिप्लाई भी जरूर मिलता है हमारे चैनल पे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर की बात करा जाए तो जो मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे उनके 6 सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर में 5 है, सेकेंड ईयर में 6 है। 6 सब्जेक्ट है और इसमें एक एडिशनल सब्जेक्ट रहता है जो कि इन्वायरमेंट है। वो इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। उसमें आपको 50 में से 80 मार्क्स लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने एक फार्मासिस्ट हो, एक डॉक्टर की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, कि अगर आपको कहीं इमरजेंसी में है तो फर्स्ट एड आराम से दे सकते हो, कोई भी इशू नहीं है इससे कि आप नहीं कर सकते हो। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो फर्स्ट एड आराम से दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स की। फार्माकोलॉजी हो गया, फार्माकोथेरेप्यूटिक हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, फार्मेसी के क्या नियम कानून है, इसमें लॉ एंड इथिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है कि आपको अगर आपने कोई मिस्टेक करी है तो कौन सी पेनाल्टीज आपको मिल सकती है। इस सब के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ लोगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल को कैसे हैंडल करना है, अगर आप एक फार्मासिस्ट के रूप में किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करने जाओगे तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती है अगर आप फार्मेसी करते हो तो। और नेक्स्ट कम्युनिटी फार्मेसी रहते हैं। ऐसे ही 6 सब्जेक्ट रहते हैं हमारे डी फार्मा सेकेंड ईयर में, और एक एडिशनल इन्वायरमेंट रहता है। उसका बहुत ही इजी
पेपर आता है, जैसे कि मैं सॉल्व पेपर भी कंप्लीट करवाया मैंने, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सभी के प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आप एडमिशन लेने के बाद पता ही चल जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ऐसे ही करके हमारा डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट और क्या कितने सब्जेक्ट रहते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि डी फार्मा करने के बाद आपको जॉब कहाँ कहाँ मिल सकती है। अगर आप बॉय हो तो ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हर जगह मिलती हैं। बॉय हो तो आपको डिफेंस में हर जगह आपको अब जॉब मिलना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि बहुत सी जगह हर एरिया में डिफेंस से रिलेटेड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हर जगह आपको फार्मासिस्ट की जॉब मिलना स्टार्ट हो गया। और बहुत ही अच्छी रिस्पेक्टफुल वाली जॉब है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मतलब कि रिस्पेक्ट मिलती है, एक डॉक्टर की तरह आप ट्रीट किए जाते हो। जो नर्सेस होती हैं वो फार्मासिस्ट से छोटे होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी बंदा बीमार है तो उसकी देखभाल और उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, सिर्फ दवाई से ना। और दवाई कौन देता है, एक फार्मासिस्ट ही हेल्प कर सकता है, क्योंकि अगर इमरजेंसी रहेगी तो फार्मासिस्ट कम से कम दवाइयों को बना के कैसे ट्रीट कर सकता है पेशेंट को। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया गया है एक फार्मासिस्ट को कि आप भी डिफेंस में आ सकते हो और देश की सेवा बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर आपने ट्वेल्थ में अगर आप किसी वजह से नहीं जा पाए हो आर्मी या डिफेंस में, तो फिर आपको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है यहाँ पे जाने का। और आपकी जॉब 3 ईयर की नहीं रहेगी अग्निवीर वालों की तरह, पूरे 15 ईयर्स की रहती थी, वैसे 15 ईयर्स की ही रहेगी, 3 ईयर की नहीं रहेगी कि आपको 3 ईयर काम करवाया जाएगा और फिर गेट आउट कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। और अब बात करते हैं यहाँ पे कि हाँ, इधर हो गया डिफेंस से, रेलवे हो गया और ESI हो गया, बहुत सी किसी भी हॉस्पिटल में आप एक फार्मासिस्ट के तौर पे गवर्नमेंट, प्राइवेट हर जगह जॉब कर सकते हो और आपकी सैलरी रहेगी। सैलरी की बात करते हैं तो अगर आप प्राइवेट में भी जा रहे हो किसी भी छोटे से छोटे, तो 15,000 से कम आपकी सैलरी नहीं रहेगी किसी भी हॉस्पिटल में। तो और अगर बड़े लेवल की बात करें रेलवे और डिफेंस में, तो वहां पे 18,000 से कम नहीं रहती है एक फार्मासिस्ट की सैलरी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप अपना बिजनेस ओपन करोगे तब तो अनलिमिटेड है, कि आप छोटा सा ही अगर अपना शॉप ओपन करते हो तो 18,000 हर महीने आपकी अर्निंग होती है। मेरी बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनकी शॉप है, उनके हस्बैंड्स की, तो वो बताती हैं कि 18,000 रुपए हर महीने हो ही जाती है अर्निंग, क्योंकि इमरजेंसी है और बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है सभी को, अपनी हेल्थ बहुत ही ज्यादा अच्छी है, प्यारी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन, डाउट है तो कमेंट नाउ, आपकी कमेंट का रिप्लाई आपकी दीदी जरूर देती है। अगर आप किसी के पेरेंट्स हैं तो आप सभी लोग को हमारी तरफ से नमस्ते, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका हमारे चैनल पे वेलकम, मोस्ट वेलकम है, जरूर देखिएगा। और कोई भी कंफ्यूजन रहनी है कमेंट नाउ, आपकी दीदी हमेशा आपके साथ है। और वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। Thank you, take care. I meet you next video. Bye bye guys. Subscribe.